हिमाचल किसान सभा, सेब उत्पादक संघ व शिमला नागरिक सभा ने जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर किसानों की बेदखली, तालाबंदी व ढारों को तोड़ने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। किसान सभा से राज्य अध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर ने बात रखते हुए कहा कि किसान पिछले काफी सालों से किसानों को बेदखल करने जमीन से जुड़े अन्य मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है। किसानों ने थोड़ी सी सरकारी जमीन अपना जीवन यापन के लिए अगर खेती बाड़ी के रहा है तो सरकार उससे उसे बेदखल कर रही है। न तो सरकार नौकरियों दे पा रही है और अगर लोग खेती बड़ी कर अपना जीवन यापन कर रही है तो वह भी करने नहीं दे रही। 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार से कहा कि लोगों की 20 बीघा जमीन का नियमितीकरण करने के लिए 50 रू लेकर फॉर्म भरवाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऊपर से उन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस शुरू हो गए। चुनावों के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की जाती हैं, लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देने की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाती है। किसान सभा सरकार से मांग करती है कि केंद्रीय सरकार के ऊपर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर दबाव बनाकर वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन कर हिमाचल की जनता को राहत दे, क्योंकि हिमाचल की लगभग 67% जमीन केंद्र के अधीन यानी वन विभाग के पास है। जो लोगों के कब्जे में थोड़ी बहुत ही जमीन है उसके लिए उनकी मजबूरी है। पूरा हमारा कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, वहाँ खुदराओ दरख्तान मलकियत सरकार के 44,000 केसेस आज पेंडिंग है कि जमीन काश्तकार की है, किसान की है, मगर उसमें जो पेड़ हैं वो सरकार के हैं। एफसीए के माध्यम से उन पेड़ों को किसी स्तर पे काटा नहीं जा सकता, उस जमीन का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पूरे हिमाचल प्रदेश में 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में धारा 163A को जोड़ा गया था और ये कहा गया था कि 20 बीघा तक की जो जमीन है उसका नियमितीकरण किया जाएगा। सरकार बदल गई, पूनम गुप्ता और हरदेश आर्या जी हाई कोर्ट में चले गए, वो केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसमें 1,67,339 लोगों ने उसमें आवेदन दिए थे और बाद में हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से उन सब लोगों को कि उन लोगों के पास ये सरकारी जमीन है उनके कब्जे में, उनको एनक्रोचर घोषित कर दिया और उस समय लोगों के पेड़ कटे, मकानों के अंदर तालाबंदी हुई, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। ये 15-16 में हुआ, फिर 18 में बीजेपी सरकार में हुआ, फिर उस समय हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन करके कहा, मीर साहब जिस समय यहाँ पर थे, कि 10 बीघा तक जो लोगों की जमीन होगी और उसमें 5 बीघा तक जो उनके सरकारी कब्जे में भी जमीन होगी उसको रेगुलराइज किया जाएगा, पर इसके ऊपर कोई ठोस नीति आज तक नहीं बनी है। तो ना तो वो जो हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू लैंड है उसके ऊपर कोई ठोस नीति है और ना ही जो अभी FRA है उसको, जो वन अधिकार कानून है जिसको सरकार बोल रही है कि उन्होंने उसे लागू करना है, वो भी अभी तक लागू हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जितने हमारे ट्राइबल क्षेत्र है जहां पर वन अधिकार कानून को लागू होना था वहां पर जो पेंडिंग 9 तोड़ के केसेस पड़े हैं वो आज तक भी पेंडिंग है। उसके लिए मंत्री महोदय और हिमाचल सरकार और गवर्नर साहब के बीच में 1 साल से बहस ही चली है, क्योंकि वहां पर पीसा एक्ट लगता है ट्राइबल एरिया में, वहां सस्पेंड किया जा सकता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को कुछ एक पीरियड के लिए और उसके अंदर उन्हें ये FCA के माध्यम से वो रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगी, पर उसके ऊपर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। आज अगर हम पूरे हिमाचल में देखें जहां पर लोगों के पास विलेज कॉमन लैंड थी तो उसमें 1974 का जो कानून बना था वो गवर्नमेंट में वेस्ट लैंड हुई थी, उसके बाद लोगों को दी गई जो शामलात जमीनें थी। सिरमौर में कुछ लोगों को मिली, बाकी जगह पर वो जमीन नहीं मिली, उसके केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा जो कानून जो लैंड सीलिंग एक्ट आया था और जो लैंड टेनेंसी एक्ट 1972 के थे उसके अंदर भी जो सरप्लस लैंड क्रिएट हुई थी वो भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक लागू नहीं हुआ है। हमारा हिमाचल सरकार को ये कहना है कि अभी जो एक बहुत एक्टिवली हमारा जो हाई कोर्ट है या पूरी जुडिशरी है और उसमें विशेष रूप से जो वन विभाग है, जिस सक्रियता से वो लोगों को बेदखली की दिशा में ले जा रहे हैं, उनके मकानों की तालाबंदी कर रहे हैं, उनके जमीन की एक बाड़बंदी कर रहे हैं,
उससे तो हिमाचल में लाखों लाख, और हमारा अनुमान है हमारे संगठनों का कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग जो परिवार हैं वो इससे प्रभावित होंगे। इसके ऊपर अगर कोई ठोस नीति नहीं बनी तो लोग बहुत इससे प्रभावित होंगे। पहले लोगों के पास जो आबादी देह में मकान होते थे, जो सरकारी जमीन थी, जब वो 3 भाई हुए तो वो आबादी देह से बाहर चले गए। अधिकतर मकान हिमाचल प्रदेश में ऐसे गांव हैं जो आबादी देह से बाहर बने हैं और जो नाजायज हैं और जिस पे भविष्य में तालाबंदी हो सकती है। तो हमारी सरकार से अपील है कि अभी हाई कोर्ट के अंदर भी सरकार इसमें एक मजबूत पक्ष रखे। सरकार अपनी जो उनकी एक मंशा है, जो वो करना चाहते हैं, वो यहाँ हिमाचल सरकार यहाँ हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में जो TN गोदावर्मन केस है उसमें भी हस्तक्षेप करें और इस नीति को एक ठोस रूप से बनाएं। नहीं तो सरकारें तो आती जाती रहती है, पर जो आम गरीब किसान है, शहर में जो एक आम नागरिक है, जो मजदूर है, जो काम करते हैं शहरों के अंदर, उनके ऊपर कोई भी समाधान नहीं होगा। इसलिए आज ये पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिला में सब डिवीजन और तहसील लेवल पे धरना प्रदर्शन है। और इससे जो हमारी अगली कॉल है कि 20 मई को पूरे भारतवर्ष की जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उसमें सारी यूनियंस के साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अखिल भारतीय किसान सभा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो सभी मिलके अन्य बिरादराना संगठनों के साथ मिल करके पूरे भारतवर्ष में उस समय बंद करेंगे। ये 20 मई की हमारी आने वाले समय की कॉल है। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर शिमला में DC ऑफिस के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 20 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से किसान, बागवान और शहरों से वो सभी लोग जो ढारों के अंदर रहते हैं और जिनको सरकार ने किसी न किसी तरह से ये कहा है कि उनके पास नाजायज ज़मीन है और उनके नाम वो ज़मीन नहीं चढ़ी है, उस तरह के जो मुद्दे, ज़मीन और ज़मीन से जुड़े मुद्दे और लोगों के जीवन यापन से जुड़े मुद्दे थे, वो शहरों के भी थे और पूरे हिमाचल प्रदेश के भी थे। उसमें हजारों की तादाद में जो किसान बागवान वहाँ पर पहुँचा था चौड़े मैदान में। और आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के जो कैबिनेट सब कमेटी के सहयोगी हैं उन लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों ने आश्वासन दिया था। और उसके तुरंत बाद जो राजस्व मंत्री हैं और जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत हिमाचल प्रदेश में जो लोगों के पास जो जमीन है उसका नियमितीकरण उस कानून के तहत किया जाएगा जिनके पास 13 दिसंबर 2005 से पहले के कब्जे की जमीन है। मगर उसके बाद उन्होंने 3 कार्यशालाएं डिवीजन लेवल के ऊपर करवाई, 2, 3 और 5 तारीख को कांगड़ा में, मंडी में और सोलन के अंदर, जिसमें DLC और SDLC के डिप्टी कमिश्नर्स, SDM, तहसीलदार, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे उन सब लोगों की सेंसिटाइजेशन की। और उसमें किसान सभा और नागरिक सभा, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, सेब उत्पादक संघ और अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं भी उसके अंदर आई थी। और उसके अंदर एक रूपरेखा भी दी गई, एक शेड्यूल बनाया गया, मगर उसको अभी 31 मई तक लागू भी करना है कि जो गांव के स्तर के ऊपर वन अधिकार समितियां बनी है, ये फॉरेस्ट राइट कमिटीज और साथ में जो ग्राम सभा हैं उनको एक्टिवेट या रीएक्टिवेट या रीफॉर्मुलेट करना है, ये काम DCs को और STMs को दिया गया है। हमारा इसमें मानना है और उसी समय हम लोगों ने ये तय किया था कि आज 28 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश में सब डिवीजन लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर और जो ब्लॉक लेवल के ऊपर हम धरना प्रदर्शन करेंगे उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम जानते हैं सरकारें, चाहे वो पहले वाली सरकारें रही हो धूमल जी के समय से लेकर के या उसके बाद वीरभद्र जी, जयराम ठाकुर जी और जो अभी वर्तमान में भी है, सरकारें कानून भी बना देती है, पर जमीनी स्तर के ऊपर जो हमारा लघु सीमांत किसान है, जो गरीब है, जो दलित है, विधवा है, जो हमारे लोग ढारे में रहते हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, उन लोगों के मुद्दों को किसी भी स्तर के ऊपर नहीं लिया जाता है। तो इसलिए उन कानूनों को जमीनी स्तर के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसमें हम ये बात जोड़ना चाहेंगे विशेष रूप से
कि हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी में वो राज्य है जहां पर 90% लोग केवल गांवों में बसते हैं। बाकी जो 10% हमारी जनता है वो 74 जो हमारे छोटे शहर हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है या नगर निगम है, उसके अंदर रहते हैं। ये समस्या वो 90% जो 3615 पंचायतें उनके अंदर तो हैं ही हैं, मगर उसके अलावा शहरों के अंदर भी ये समस्या है। हिमाचल में जो कृषि योग्य जमीन है, वो जो कुल हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, उसका केवल 11.4% है, जिसका मतलब है 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश की 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इस समय सबमर्ज हो चुकी है। जो बड़े इस समय हिमाचल प्रदेश के जो प्रोजेक्ट है और उनके जो विस्थापन है, विस्थापित लोग हैं, वो भी अभी हिमाचल प्रदेश में प्रॉपरली सेटल नहीं हुए हैं। इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में जो लोगों के कब्जे में थोड़ी बहुत ही जमीन है, उसके लिए उनकी मजबूरी है। पूरा हमारा कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, वहाँ खुदराओ दरख्तान मलकियत सरकार के 44,000 केसेस आज पेंडिंग है कि जमीन 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।